जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पल्लव द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का एक्सक्लूसिव सीरीज 2 जिसका एपिसोड 2 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या आपके लिए नया अपडेट है, क्या क्या करंट अपडेट है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे हो, बैंकिंग और डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो सारा में आपको ये काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग के पास चला जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं फटाफट, देर न करते हुए। जैसा कि पहले यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको उससे पहले हम कुछ लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, असफल होना बुरा बात है। ठीक है, यदि असफल हो रहे हैं तो बुरा है, मानते हैं, लेकिन प्रयास ही नहीं करें करना, वो क्या है, वो महा बुरा है। यानी कि असफल होना बुरा है लेकिन प्रयास ही न करना महा बुरा है। ठीक है, तो बात किया जाए ये आपके लिए बात किया जाए तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ सोच कर नहीं किसी काम को करें। असफल हो गए तो इसका बात ये नहीं कि हम कोशिश ही नहीं करें, तो कोशिश करना भी ज़रूरी है। असफल होना न होना ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप मेहनत कीजिएगा, एक दिन सफल जरूर होइएगा। सफलता का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ सरकारी जॉब ही चाहिए। सफलता आप जीवन में कभी भी हो सकती है यदि आप अच्छे से ध्यान से कोशिश कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। जैसा कि आज का बात किया जाए तो आज यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा कि भारत ने 6 किलोमीटर ग्रिड वाला दुनिया का पहला अल्ट्रा हाई रेजुलेशन मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS जिसको बोलते हैं, वो लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया किसने, तो भारत ने किया। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर वाला। कौन सा, तो अल्ट्रा हाई रेजुलेशन यानी जूमिंग पावर, जो पूरा जूमिंग करके आपको दिखाएगा। ये भारत के पूर्वानुमान प्रणाली के लिए है, मतलब कि जो किसी मौसम बिगड़ता है या बारिश आने वाली तो उसका जो पूर्वानुमान किया जाता है उसके लिए ये किया गया है। ठीक है, इसे कौन तैयार किया, तो इसे IITM यानी पुणे ने बनाया है। ठीक है, जिससे अब मौसम का पूर्वानुमान करना और भी ज़्यादा सटीक हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इस तरीक़े से आपका मौसम अनुमान, जिससे कि कितना आंधी आने वाला है, क्या आने वाला है, सारा कुछ इस पर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये क्या है, एक दूरबीन जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। तो इसमें बात किया जाए तो इसमें भारत के लद्दाख वाले जो रीजन है उस क्षेत्र में स्थित हनले वेधशाला, क्या है, हनले वेधशाला, एक ये क्या है, वेधशाला है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोल वेधशालाओं में से एक है। ठीक है, सबसे एक में से एक है, ये भी एक काफ़ी ऊंचा पे है, दुनिया में सबसे ऊंचाई है उसमें से एक ये भी है। ठीक है, कहाँ वाला, लद्दाख वाला वेधशाला, खगोल वेधशाला है। ठीक है, किस चीज़ का वेधशाला, खगोल वेधशाला है। यहाँ का शुद्ध और स्वच्छ वातावरण अंतरिक्ष की अद्भुत और स्पष्ट तस्वीरें लेने के लिए ये आदर्श माना जाता है। यानी कि यहाँ पे जितना भी वातावरण है, वायुमंडल है, अंतरिक्ष के लिए ये फोटो लेने के लिए जाना जाता है। ठीक है, कहाँ में है, तो लद्दाख में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट में बात किया जाए तो यहाँ पे बात बोल रहा है कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला देश बन गया है। ठीक है, सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग यानी सबसे सस्ता, यहाँ पे एम्प्लॉयड मिल जाता है, सब चीज़ यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, तो ये सबसे सस्ता देश बन गया है। कौन सा, तो भारत दुनिया का सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला देश बन गया है। ठीक है, US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक यानी उसके अनुसार भारत ने चीन और वियतनाम जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। यानी कि चीन में जो भी बात किया जाए वहाँ भी बहुत सस्ते चीज़ पे कम हो जाता है, क्योंकि चाइना का सामान आप लोग देखते होंगे कि सस्ते सामान पे मिल जाता है, तो इसलिए चीन को और वियतनाम को भी पीछे छोड़ दिया। याद रखिए, ये पूछा जाए किसको पीछे छोड़ा है, तो चीन और वियतनाम को भी पीछे छोड़ के आगे चला गया है। कौन, भारत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 2028 में चीन एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन चांग-ए 8, याद रखिएगा, चांग-ए 8 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है, कौन, तो चीन बना रहा है, जिसका क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो जिसका उद्देश्य की बात किया जाए तो उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके 3D प्रिंटिंग, क्या, 3D प्रिंटिंग तकनीक से ईंट बनाएगा। और इसका मकसद है कि यह है कि जो भविष्य में यदि चांद पे प्रयोगशालाएं, आवास या स्टेशन उसी चंद्रमा की मिट्टी से बनाया जा सकें, और यह प्रयास चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
ठीक है। यानी कि जो भी चंद्रमा पे जो मिट्टी है उसके लाकर उसको ईंटा बनाया जाएगा 3D में, और 3D बनाने के बाद इसका भविष्य का ऐसा उद्देश्य है कि यदि चंद्रमा पे कभी जाना हो तो उसमें स्टेशन बनाना हो या आवास बनाना हो या किसी प्रकार के कुछ भी लोग को बसाना हो तो वहाँ पे ईंट इसी मिट्टी से बनाया जा सके। तो ये चाइना इस पर रिसर्च कर रहा है 2028 में। ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो 29 मिशन में बोला जा सकता है कि 2028 में चाइना ने किस उद्देश्य से भेज रहा है या कौन सा मिशन चला रहा है। तो चांगे 8 चला रहा है, ठीक है। चांगे लॉन्च करेगा 29 मिशन चांगे 8, ठीक है, 8 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करें, नेक्स्ट की बात किया जाए तो इसमें नेक्स्ट में आपको बता दें कि खगोलविदों ने प्लूटो और एरिस से भी दूर एक नया बौनाग्रह खोजा है, ठीक है। प्लूटो और एरिस से भी एक दूर नया बौनाग्रह खोजा है जिसका नाम क्या है तो 2017 OF ऑफ 2201, ठीक है, यानी कि 2017 ऑफ 201, ये क्या है नाम है एक बौनाग्रह का। यह एक ग्रह इतना दूर है कि इसे सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने में 25,000 साल लगते हैं। यानी कि सूरज की एक परिक्रमा यह कहा जाए, ये ग्रह किया जाए बौनाग्रह तो 25,000 साल लगेंगे, ठीक है। इसका आकार लगभग 700 किलोमीटर चौड़ा है। इसका आकार की बात किया जाए तो 700 किलोमीटर चौड़ा है। ये खोज दिखाती है कि हमारे सौरमंडल के बाहर और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम अभी तक धीरे धीरे जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि सौरमंडल अथाह है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी बहुत चीज़ का खोज भी नहीं हुआ, धीरे धीरे खोज हो रहा है, ठीक है। आगे भी धीरे धीरे ऐसे ही खोज होते रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो भारतीय वैज्ञानिक ने योगेश्वर नाथ मिश्र ने दुनिया का सबसे तेज माइक्रोस्कोप बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह माइक्रोस्कोप हर सेकेंड 125 अरब फ्रेम कैप्चर कर सकता है। याद रखिएगा कितना, 125 अरब, याद रखिए 125 अरब फ्रेम को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन है तो ये भारतीय वैज्ञानिक है योगेश्वर नाथ मिश्र है। याद रखिएगा कौन है तो योगेश्वर नाथ मिश्र हैं जो सबसे तेज माइक्रोस्कोप बनाया है जिससे क्या 125 अरब एक बार में फ्रेम में कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 125 अरब, ध्यान रखिएगा कौन बनाया है तो भारतीय वैज्ञानिक है योगेश्वर नाथ मिश्र। नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट में बात किया जाए तो ये कौन है तो ये बिहार के राघवेंद्र पुस्तैनी है जो जमीन घर बेचकर 70,000 लोगों के फ्री में हेमलेट पहना चुके हैं। और क्योंकि इनका हेमलेट न पहनने से ही उनके दोस्त बाइक घटना में सबसे छोड़ के चले गए थे, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने सब चीज़ बेच दिया, घर द्वार सब बेचकर सभी लोग को हेमलेट पहना रहे हैं। कौन है तो बिहार के हैं, कौन है रविंदर पुस्तैनी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में बात किया जाए तो नेक्स्ट में बात किया जाए तो भारत अब इलेक्ट्रिक साइकिल के निर्यात में भी आगे बढ़ रहा है। पिछले साल 50 से ज़्यादा देशों को मेड इन इंडिया ई साइकिल भेजी गई है जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। याद रखिएगा भारत अब ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है, निर्यात भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात किया जाए नेक्स्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें फिनलैंड में है, ठीक है, जहाँ कुल लगभग कितना 1,87,868 झीलें हैं। याद रखिएगा 1,87,868 झीलें हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है तो फिनलैंड में। याद रखिएगा दुनिया का सबसे ज़्यादा झील वाले शहर कौन है तो फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है। याद रखिएगा दुनिया के सबसे ज़्यादा झील वाले शहर हैं फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट में बात किया जाए नेक्स्ट की बात किया जाए तो सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का पहला और इकलौता 100% ऑर्गेनिक राज्य बन गया है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक तरीका से खेती करता है। तो कौन सा राज्य बना है तो सिक्किम। याद रखिएगा इकलौता राज्य है सिक्किम जो पूरी तरीका से 100%, याद रखिएगा 100% ऑर्गेनिक राज्य है। ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे खेती किया जाता है। यहाँ किसान ने तय किया है कि कोई भी केमिकल वाली खाद या कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पूरा राज्य ऑर्गेनिक खेती करता है और दुनिया भर के लोग सीखने आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यानी पूरे राज्य में क्या होता है, सिक्किम के पूरे राज्य में ऑर्गेनिक खेती होती है, कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। चलिए तो याद रखिएगा सबसे पहला इकलौता राज्य कौन है भारत का तो सिक्किम है जो पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक है। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।